नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश के धार से आ रही है, जहां नर्मदा नदी में बस गिर गई। 14 लोगों के अब तक शव निकाले गए हैं। धार में नर्मदा नदी में बस गिरी है। बताया जा रहा है कि 14 लोगों के शव अब तक बाहर निकाले जा पाए हैं। इंदौर से महाराष्ट्र ये बस जा रही थी, जिस दौरान हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। नदी में यह बस अचानक से समा जाती है और देखिए कैसे उसके बाद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि नदी से गिरी हुई बस को बाहर निकाल लिया गया है। 14 लोगों के शव अब तक बाहर निकाले गए हैं। इंदौर से महाराष्ट्र ये बस जा रही थी, जिस दौरान यह हादसे का शिकार हुई। धार में नर्मदा नदी में यह बस अचानक से पलट जाती है। हालांकि इस हादसे के पीछे वजह क्या रही, यह अभी सामने नहीं आ पाया है। 14 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं और इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया। रुक करेंगे बिहार की खबरों की तरफ। तो फुलवारी शरीफ मामले पर इस वक्त बड़ा अपडेट आ रहा है। अतहर और अरमान मलिक से पूछताछ लगातार इस वक्त होती हुई सेंट्रल एजेंसी पूछताछ कर रही है। अतहर और अरमान मलिक, इनसे लगातार पूछताछ का सिलसिला चलता हुआ, जिसमें सेंट्रल एजेंसी की तरफ से पूछताछ की जा रही है। बिहार एसटीएफ के अधिकारी मौजूद हैं। पटना के एक थाने में इनसे पूछताछ इस वक्त होती हुई और पूछताछ में कई अहम खुलासे भी सामने आ चुके हैं। सेंट्रल एजेंसी टेक ओवर कर सकती है इस मामले को लेकर और ऐसे में और खुलासे होने की उम्मीद इस वक्त बढ़ती हुई। तो इस वक्त पटना के एक थाने में इनसे पूछताछ की जा रही है। अतहर परवेज, अरमान मलिक, ये वो दो नाम जिनसे इस वक्त पूछताछ सेंट्रल एजेंसी की तरफ से भी की जाएगी। और बिहार एटीएस एसआईटी पूछताछ में जुटी हुई। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो भी इस टीम में मौजूद हैं, जहां पर इनसे पूछताछ हो रही है। राजधानी पटना के एक थाने में संदिग्धों से पूछताछ का सिलसिला इस वक्त आगे बढ़ता हुआ। अतहर परवेज और अरमान मलिक ने बेहद अहम खुलासे भी इस पूछताछ के दौरान किए हैं। एनआईए बहुत जल्द फुलवारी शरीफ केस को टेक ओवर कर सकती है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि एनआईए की तरफ से इस मामले को टेक ओवर किया जा सकता है। अतहर परवेज और अरमान मलिक, इनसे पूछताछ में कई खुलासे अब तक हो चुके हैं, जिनमें 15,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिए जाने की बात सामने आ चुकी है। पूर्णिया को मुख्यालय इन लोगों ने बना रखा था, कैसे पूर्णिया का इस्तेमाल किया जा रहा था। कई जगहों पर इन्होंने अपने कार्यालय खोल रखे थे। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, पटना के एक थाने में इनसे पूछताछ इस वक्त होती हुई, जिसमें जानकारी ये आ रही है कि एनआईए बहुत जल्द इस मामले को टेक ओवर भी कर सकती है। जी बिल्कुल विभा, देखिए इस वक्त मैं इसी थाने के बाहर मौजूद हूं और पटना के एसएसपी और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, एनआईए, आईबी और दूसरी एजेंसियां, इसके अधिकारी सभी एक साथ अभी से थोड़ी देर पहले अंदर गए हैं। पटना पुलिस की एसआईटी भी पहले से मौजूद है इस थाने के अंदर और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चूंकि काफी संवेदनशील मामला है, चप्पे चप्पे पुलिस कर्मियों को यहाँ तैनात किया गया है। अभी भी जो अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी वो गाड़ियों से उतर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो लगातार जो अधिकारी हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। शाम 4 बजे बताया जा रहा है, जो अधिकारी यहाँ मौजूद हैं उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने बताया कि शाम 4 बजे रिमांड की अवधि खत्म हो रही है अतहर जो है, अतहर परवेज और अरमान मलिक की। तो ऐसे में कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर, क्रॉस इंट्रोगेशन अभी चल रहा है, अभी दोनों को आमने सामने बिठाया गया है। ऑफ द रिकॉर्ड अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी और जो पहले इनसे अलग अलग सवाल के जवाब लिए गए थे उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है। तो लगातार अभी 2 घंटे का वक्त और है एजेंसियों के पास, चाहे वो बिहार की एजेंसी हो या सेंट्रल एजेंसी हो। लगातार पूछताछ जारी है और देखना होगा जब इनसे पूछताछ खत्म होती है तो आधिकारिक तौर पर किस तरह का बयान सामने आता है। लेकिन फिलहाल एजेंसियां लगातार पूछताछ में और अधिकारियों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए आपका। तो फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में लखनऊ से गिरफ्तार पीएफआई सदस्य और अधिवक्ता नूरुद्दीन जंगी को जब पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया तो उसके बाद वहां पर सत्तू पार्टी चली। इस सत्तू पार्टी में नूरुद्दीन जंगी के साथ साथ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। न्यूज 18 पर इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी सत्तू पीकर
गले को ठंडक पहुंचाने में लगे हुए हैं। ये वही पुलिसकर्मी है जो आरोपी नूरुद्दीन जंगी को पटना सिविल कोर्ट लेकर पहुंचा। मामला इतना संवेदनशील है, इसके बावजूद पुलिस का रवैया कितना हल्का है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जरा भी गंभीरता नहीं है कि किस मामले में किस शख्स को लेकर ये कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे हैं। ड्यूटी पर मौजूद इन लोगों का ये व्यवहार इनकी खुद की लापरवाही को उजागर करता है। तो सत्तू पार्टी पर न्यूज 18 के ये सवाल, और ये सवाल बहुत लाजमी है कि क्या पुलिस को केस की गंभीरता का अंदाजा नहीं है, पता नहीं है? क्या पुलिस मामले को हल्के में ले रही है? आतंक के आरोपी के साथ इतनी हमदर्दी पुलिस को क्यों है? क्या सत्तू पार्टी से यह मामला हल्का नहीं हो जाता है? जब मामला इतना हल्का है तो छापेमारी क्यों की जा रही है? ताबड़तोड़ कार्रवाई क्यों की जा रही है? कई खुलासे सामने हैं। क्या किसी दबाव में पुलिस काम कर रही है? ये अपने आप में गंभीर सवाल, और इन सवालों के जवाब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अधिकारियों को भी देने चाहिए। पटना पुलिस जो अपने व्यवहार की वजह से, अपनी गंभीरता नहीं होने की वजह से पहले ही इस पूरे मामले में सवालों के दायरे में है, और एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीरें सामने आ गईं। एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठनों की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों में लगे अतहर और अरमान मलिक से पटना पुलिस की एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है। शनिवार की शाम को ही इन दोनों को पुलिस ने 48 घंटे के रिमांड पर लिया था। विशेष सुरक्षा में इन दोनों को अज्ञात जगह पर रखा गया, जहां एसआईटी की टीम इनसे पूछताछ करती नजर आई। पुलिस के अलावा एटीएस की टीम भी इनसे पूछताछ में लगी हुई है। दोनों से पूछताछ के एक क्वेश्चनर को भी तैयार किया गया, जिसमें 50 से अधिक सवाल तैयार किए गए। तो ये वो सवाल जो इनसे इस वक्त पूछे जाते हुए, अलग अलग सवाल जवाब का क्रम तो चल ही रहा है, साथ में बिठाकर अब सवाल जवाब किया जा रहा है, मिलान किया जा रहा है कि इन दोनों के जवाबों में कितनी समानता है या बरगलाने की कोशिश की जा रही है। पूछताछ का यह सिलसिला इस वक्त भी चलता हुआ 48 घंटे के रिमांड पर लिया गया और इनसे पूछताछ की जा रही है। 5 बजे शाम में रिमांड की अवधि समाप्त हो रही है और उससे पहले भी इस वक्त पूछताछ हो रही है। उधर फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल पर यह खुलासा इस रूप में कि अतहर, परवेज और अरमान मलिक ने खुलासा करते हुए कहा कि पीएफआई बिहार में अब तक 15,000 मुस्लिम युवकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे चुका है। इतना ही नहीं, पूर्णिया को मुख्यालय बनाया गया, बिहार के 15 जिलों में कैंप ऑफिस बनाए गए हैं। बेरोजगार और अनपढ़ युवक, इन्हें ये सॉफ्ट टारगेट बनाकर काम कर रहे थे। उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और अपने साथ जोड़कर देश तोड़ने की साजिश में ये जुटे हुए थे। तो देश विरोधी गतिविधियों में अररिया के एहसान परवेज का भी नाम सामने है। जांच एजेंसियां उसकी भी तलाश कर रही हैं। वहीं एहसान परवेज के चाचा मोकिमुद्दीन का यह कहना है कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। हालांकि उसे कौन फंसा रहा है, इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। आरोपी एहसान परवेज के चाचा से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। एहसान को ये कहना चाहते हैं कि वो बेचारा बहुत शरीफ है और इसमें मामले में कोई आदमी उसको साजिश किया, उसको इसमें फंसाया गया और एसडीपीआई में जान के फंसाया गया और उसको यहाँ कोई जानकारी नहीं था। पहले उसको जानकारी कहीं से नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। वो कोटे में उसका ट्रेनिंग कर रहा था जब पढ़ रहे थे और इंजीनियर के काम किए हैं। कांवरियों को लेकर जारी अलर्ट को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशन परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए संवाददाता विकास कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।
को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है, तो वहीं रेल प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। इस वक्त मैं सुल्तानगंज के रेलवे स्टेशन परिसर में हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से दूसरे प्रदेश से जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। खासकर शौचालय और ठहरने की जो है व्यवस्था की गई है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे स्टेशन परिसर में सीसीटीवी लगाया गया है और साथ ही आरपीएफ और जीआरपी के जवान को तैनात किया गया है। अतिरिक्त पुलिस जवानों की भी तैनाती की गई है। सादे लिबास में पुलिस बल को रखा गया है। अधिकारियों के साथ महिला और पुरुष बल को लगाया गया है। श्रावणी मेले के आयोजन में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल रखा गया है। कहाँ से आए हैं अम्मा आप लोग? कहाँ से आए हैं? देवरिया जिला से। देवरिया जिला से। कब ठहरी हैं, कब उतरी हैं यहाँ पे? 9 बजे। 9 बजे। तो फिर यहाँ पे ही रुकी हुई हैं? घाम वैसे नहीं जल भरे। कैसा व्यवस्था है यहाँ पे स्टेशन पर? अच्छा व्यवस्था है। दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत नहीं हो रही है। शौचालय वगैरह सारा व्यवस्था बढ़िया है। हाँ। जो रेल प्रशासन है उसकी ओर से व्यवस्था की गई और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो दूसरे प्रदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए 2 सहायता केंद्र बनाया गया है। एक झारखंड पर्यटन विभाग सहायता केंद्र और एक बिहार सरकार के द्वारा बिहार पर्यटन विभाग की ओर से सहायता केंद्र बनाया गया है। जो स्टेशन परिसर से जो दूसरे प्रदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आएंगे और फिर अगर उनको कोई परेशानी होती है तो वो सहायता केंद्र पर मदद ले सकते हैं। यहाँ से वो पूछताछ कर सकते हैं। 24 घंटे यहाँ पर अधिकारियों के साथ कर्मचारी की तैनाती होती है और यहाँ से वो पूछताछ कर आसानी से सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के एडवाइजरी जारी होने के बाद से भागलपुर जिला प्रशासन और रेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो सावन महीने में लाखों लोग कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सतर्क रहने के आदेश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमला हो सकता है और इसीलिए विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। बिहार में भी अलर्ट जारी किए गए हैं। बावजूद इसके सावन की पहली सोमवारी के दिन पटना जंक्शन पर लापरवाही की तस्वीर ही नजर आई। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। मंत्रालय ने कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले होने की आशंका जताई है, जिसके मद्देनजर अधिक सतर्कता बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि सावन का महीना चल रहा है, आज पहला सोमवार है, जिसके मद्देनजर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं पटना जंक्शन होते हुए देवघर कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए यहां से रवाना हो रहे हैं। लेकिन अगर सतर्कता की बात करें तो पटना जंक्शन पर साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है। आतंकी हमला होने का अंदेशा जताया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने सतर्कता बरतने के आदेश जारी किए हैं। ये सतर्कता बिहार के लिए भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। स्टेशन से भी हजारों श्रद्धालु हर दिन कांवड़ यात्रा के लिए रवाना होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सुरक्षा बल है वो नदारद नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के जो इंतजाम है यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर नजर आ रहे हैं। हालांकि आज सावन का पहला सोमवार है, बगल में महावीर मंदिर है। महावीर मंदिर में हजारों श्रद्धालु आज के दिन यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। उस नज़र से भी अगर हम देखें तो यहाँ पे सुरक्षा नाकाफी नजर आ रही है। सुरक्षा बल यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है, आतंकी हमला होने का अंदेशा जताया जा रहा है, उस हिसाब से स्टेशन की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर सुरक्षा में लापरवाही नजर आ रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बिहार विधानसभा में वोटिंग हो रही है। बिहार के 242 विधायक मतदान कर रहे हैं। वोटिंग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। सभी का दावा है कि उनके उम्मीदवार की ही जीत पक्की है। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर दिए बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कायम है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि ये राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, न कि मूर्ति का।
तेजस्वी यादव इस वक्त मौजूद हैं और विधानसभा में वोट डालने के लिए पहुंचे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। हम आपसे सवाल पूछते हैं कि ये वोटिंग जो हो रहा है वो प्रेसिडेंट का हो रहा है कि मूर्ति का हो रहा है। हम आपसे सवाल पूछते हैं, हमसे अगर पूछा जाएगा कि आप मूर्ति को समर्थन कीजिएगा या आप राष्ट्रपति को चुनिएगा, तो हम तो बोलेंगे राष्ट्रपति को चुनेंगे, हम क्यों मूर्ति क्यों चुनेंगे। ये सब सवाल पूछा जाएगा तो बोलोगे ना। अब उसी को हम घुमा के आपसे अगर हम पूछते हैं कि ये चुनाव मूर्ति का हो रहा है या राष्ट्रपति का, तो आप बोलिएगा कि ये चुनाव मूर्ति का नहीं राष्ट्रपति का हो रहा है। सत्ताधारी दल के लोग जो आप पर हमला बोल रहे हैं कि आपने जो मूर्ति शब्द का प्रयोग किया उस बात को लेकर तारीफ कब किए थे, कभी तारीफ करते हैं क्या? तो आपको लग रहा है कि इस पर सियासत हो रही है? हाँ, आपको लग रहा है कि इस मुद्दे पर सियासत हो रही है? अब सियासत में है तो सियासत तो होगी, तो अच्छी बात है, सियासत होने दीजिए, सियासत है तो देख लेंगे। अच्छा तेजस्वी जी, कल इस राजनीतिक हंगामे के बीच में आपने क्रिकेट खेलकर क्या संदेश देने की कोशिश की है? नहीं, क्रिकेट तो हम लोग खेलते ही रहते हैं, कभी कभी टाइम मिलता है, मौका मिलता है। कल संडे भी था, हम लोग खेले थे। अच्छा, क्या उम्मीद है सर? बहुत क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चा है, बहुत क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चा, क्या उम्मीद है आपको? चर्चा आप लोगों में, हम लोग तो ठीक है। तो ये थे तेजस्वी यादव जो पूरे आत्मविश्वास के साथ पहुंचे हैं विधानसभा में और उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने मूर्ति शब्द का प्रयोग किया है, जिस बारे में लेकर इतनी सियासत हो रही है, तो सियासत जो भी हो इस पर उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी और उन्होंने कहा कि मैं अभी भी अपने बात पे कायम हूँ। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो पटना में एनडीए के नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा किया है। तरीके से इन लोगों ने लोकतंत्र में संविधान के सबसे बड़े पद का आज चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र की जननी बिहार की धरती पर पहला मत देने का मुझे भी अवसर मिला और निश्चित तौर पर ये शुभारंभ आज बड़ा पवित्र दिन भी है, नागपंचमी का दिन है और 21वीं सदी की भारत की ओर एक नए कदम की ओर पहली पहल है और बड़ा परिवर्तन का सूचक भी बनेगा। एनडीए की जो हमारी उम्मीदवार हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो बहुत भारी मोहब्बत से राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और हम लोगों ने पूरे देश में, हमारे सभी नेताओं ने, स्वयं अपने राज्य में हम सबों ने भी सबों से आग्रह किया, जितने ही मतदाता हैं, कि राष्ट्रपति पद ऐसा पद है कि जहाँ चुनाव नहीं हो तो उससे बेहतर बात हो नहीं सकती है। अब तो सिर्फ 21 तारीख को जो मतगणना होनी है वो एक औपचारिकता है। यहाँ तो विपक्ष की हताशा ही एक बहुत ही अच्छे परिणाम का परिचायक है। आई थिंक उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि द्रौपदी मुर्मू जी हम सभी लोगों की राष्ट्रपति पद का ग्रहण करेंगी और साथ ही साथ ढेर सारी बधाई देती हूँ कि एनडीए का कैंडिडेट चुनाव जीत रहा है। गोपालगंज से खबर, जहां पर जमीन विवाद में महिला की पीट कर हत्या कर दी गई घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर ओपी के गिदहा गांव की है। मृतक महिला का नाम इसरो बानो खातून बताया जा रहा है। वही महिला को बीच बचाव करने पहुंची 2 बेटी समेत 4 लोगों को भी घायल कर दिया गया है। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। बताया जाता है कि पड़ोसी मकान का छज्जा निकाल रहे थे, जिसका विरोध मृतक का परिवार कर रहा था और इसी को लेकर मारपीट की शुरुआत हुई, जिसमें महिला की हत्या कर दी जाती है और 4 लोगों को जख्मी कर दिया गया। पंचायत में कहा गया था कि भाई छज्जा नहीं निकालना है, अगर निकालना है तो कागज पत्र बनेगा, उसके बाद निकालना है, कि आगे चल करके आप छज्जा के नीचे उस ज़मीन पर कोई नीचे सामान नहीं रखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपका छज्जा रहेगा। इसी बात पे विवाद होने लगा और बात बढ़ते बढ़ते वो लोग हमारे बीबी को भी मारे हैं, हमारे लड़की को भी मारे हैं, हमको मारे हैं, हमारे भाई साहब को मारे हैं, हमारे लड़के को भी मारे हैं, यहाँ तक कि हमारी बीबी एक्सपायर हो गई है मार की वजह से। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां बूढ़ी गंडक नदी में 3 बच्चे डूब गए हैं। 2 बच्चों के शव को निकाला गया है, जबकि एक की खोजबीन अब भी जारी है। किशन नगर कांटी परिषद के रहने वाले ये तीनों बच्चे बताए जा रहे हैं।
मीनापुर के बहादुरपुर में यह हादसा हुआ, जहां 3 बच्चे डूबे। 2 बच्चों के शव को बरामद किया गया है, बाहर निकाला गया है, जबकि एक बच्चे की तलाश अब भी जारी है। तो मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मीनापुर के बहादुरपुर में। देखिए हादसे के बाद कैसे इस वक्त एक बच्चे को लेकर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता हुआ, ताकि बच्चे को बरामद किया जा सके। और इस वक्त जो बड़ी जानकारी है, 3 बच्चे डूबे, 2 बच्चों के शव को बाहर निकाला गया है, जबकि एक की तलाश अब भी की जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।